और मेरे तुला राशि के मित्रों, मंगल देव आपके लिए भैया 11वें भाव में आ गए हैं, जो कि लाभ का स्थान होता है। और यह गोचर आपके लाभ को खोलने का पूरा एक माध्यम मेरे मित्रों बन गया है। देखिए, शनि से षणाष्टक योग, राहु से समसप्तक योग, यह आपके लिए एक बड़ा मौका हो सकता है या फिर दबाव की स्थिति आप पर बन सकती है। 11वें भाव में मंगल आपको बड़ा लाभ दिलाने में बहुत सहायता कर सकते हैं मेरे मित्रों। क्या आप तैयार हैं बड़ा लाभ लेने के लिए मंगल से? मंगल के इस गोचर काल में मेरे मित्रों आपके लिए बहुत 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 बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, जब तक मंगल देव आपके एक तरीके से कहना चाहिए 10वें स्थान में थे, तो करियर में आपको बहुत सारी दिक्कत हुई। कमेंट्स करिए मेरे मित्रों, करियर को लेकर के पिछले 2-3 महीनों में आप बहुत ज्यादा परेशान रहे। मां का स्वास्थ्य खराब हुआ, भूमि भवन वाहन को लेकर के काफी दिक्कतें हुई, कुछ केस वगैरह भूमि से संबंधित आपको झेलने पड़े। वहीं आपका व्यक्तित्व कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था, लोग आपको कहने लगे थे कि यार ये तो बहुत गुस्सा करता है। ये सब चीजें अगर आपके साथ हुई है मेरे मित्रों, तो अब तैयार हो जाइए। मंगल ने आपको पूरी तरीके से बदल दिया था, आपके व्यक्तित्व को चेंज कर दिया था, और अब ये सकारात्मक रूप से तुला राशि वालों के जीवन में बड़े लाभ की संभावनाएं मेरे मित्रों लेकर के आए हैं। मंगल आपके भाग्य के द्वार को खोल रहे हैं, मंगल आपके लाभ के द्वार को खोल रहे हैं। क्या आप तैयार हो मेरे मित्रों? आइए बात करते हैं मंगल के इस गोचर की। देखिए, मंगल देव का 11वें भाव में आना, अब तुला राशि वालों के लिए बात करें तो तुला राशि वालों के लिए ये धन के स्वामी होते हैं, यानी कि सेकंड हाउस के स्वामी होते हैं, और आपके जीवन साथी के स्वामी होते हैं, आपके दाम्पत्य के स्वामी होते हैं, साझेदारी के, कुटुंबी जनों के और वाणी के स्वामी होते हैं। ये 11वें भाव में आ गए। ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है मेरे मित्रों, जब सेकंड भाव का स्वामी सीधा आपके 11वें भाव में आ जाए और 11वें भाव में बैठ के अपनी चतुर्थ दृष्टि से अपनी ही राशि को, यानी कि अपने ही धन भाव को देखे। तो यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि धन की आपके लिए अब कोई कमी नहीं रहने वाली। मंगल देव की कृपा से आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि इस गोचर काल के दौरान 7 जून से 27 जुलाई के दौरान मेरे मित्रों आ सकती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, 11वां भाव जो है लाभ भाव है, यह आपके इनकम के नए स्रोत खोलने के सिस्टम क्रिएट करने वाला मंगल का गोचर है। इनकी जो 4th दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, तो धन लाभ, कुटुंबी जनों से कुछ हद तक मन मुटाव भी हो सकता है। वही मंगल देव की दृष्टि 5म भाव पर पड़ रही है, तो ज्ञान और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। वहीं आपके प्रेम संबंधों पर भी असर डालने वाला हुआ, क्या असर डालेगा इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वहीं 6th भाव पर मंगल देव की दृष्टि जो रोग, रिपु, ऋण से लड़ने में आपकी पूरी की पूरी मदद करने वाली है मेरे मित्रों। अब जानते हैं विस्तार से राशिफल क्या कहता है आज का मंगल का यह गोचर। मित्रों, आपके सबसे पहले करियर की बात करेंगे तो मंगल देव आपके करियर से अगले भाव में है, तो यहां पर आपके करियर में अचानक से बदलाव उत्पन्न हो सकता है। कोई नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, प्रमोशन आपको मिल सकता है। आपके अंदर इस गोचर काल के दौरान आत्मविश्वास में जहां वृद्धि हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं उच्चाधिकारियों से आपका तालमेल बहुत बेहतर यह गोचर काल आपका बना रहा है। हाँ, एक चीज है कि शनि से मंगल का षडाष्टक योग है, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जल्दबाजी में फैसला लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि यदि आपने जल्दबाजी में कोई फैसला लिया और वो गलत हो गया तो प्रमोशन आपका टल सकता है मेरे मित्रों। इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। आपकी जान पहचान बहुत अच्छी इस वक्त बन रही है, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, उच्चाधिकारियों से आपकी इस गोचर काल के दौरान पैठ बनेगी। तो फिर आप काहे को बेमतलब में जल्दबाजी में निर्णय लेने चाह रहे हैं मेरे मित्रों, तो बिल्कुल भी निर्णय मत लीजिए। अब देखिए, धन भाव की बात करते हैं, आपकी आय की बात करते हैं, तो लाभ भाव में मंगल देव के बैठने का मतलब है आपके आय के रास्तों को यह बना रहा है। नए नए इनकम के रिसोर्सेस इस गोचर काल के दौरान मंगल देव की कृपा से आपके बन सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, जो कमीशन पर कार्य करते हैं,
उन लोगों के लिए मंगल का यह गोचर काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय उनको कहीं ना कहीं परेशानी में भी मेरे मित्रों डाल सकता है। देखिए, सेकंड हाउस पर 11वें भाव में बैठे मंगल की दृष्टि पड़ने से धन का आगमन जहां आपके पास हो रहा है, वहीं सेविंग भी बन रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि यह कुटुंबी जनों का भी घर है, तो यहाँ पर कुटुंबी जनों के लिए आपको कुछ खर्च भी इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों करना पड़ सकता है। मंगल देव की कृपा से महालक्ष्मी की कृपा आप पर हो रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं यूनिवर्स का यह भी संकेत है कि यदि आप सामर्थ्यवान बन रहे हो तो जरूरतमंद जो आपके परिवार के, आपके कुटुंबी जन, आपके दोस्त, आपके मित्र हो सकते हैं, उनकी सहायता आपको करनी चाहिए। यह भी इस गोचर का कहीं ना कहीं एक छोटा सा संकेत है जो आपको समझना होगा। शनि का षडाष्टक योग आप पर दबाव बनाएगा जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए, तो उससे आपको बचना है। आपको जल्दबाजी में निर्णय मेरे मित्रों बिल्कुल नहीं लेना। दाम्पत्य जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन के स्वामी है मंगल देव। अब ये 11वें भाव में जाकर के बैठ गए हैं, तो सबसे बड़ी बात, अपना कोई आप कार्य करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो अपने जीवन साथी की सलाह लेकर के यदि बिजनेस में कोई कदम आगे बढ़ाते हैं इस गोचर काल के दौरान, तो मंगल देव की कृपा से आपको यहाँ पर बड़े लाभ का संकेत ग्रह दे सकते हैं। मंगल देव की कृपा से जीवन साथी के सलाह सहयोग से आप अपने बिजनेस में बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं मेरे मित्रों। दाम्पत्य जीवन में अहंकार को आपको त्यागना होगा, क्योंकि मंगल देव के कारण गुस्सा और अहंकार ये दो चीजें जीवन में ना चाहते हुए भी प्रवेश कर जाती हैं। तो इन चीजों से बचना मेरे मित्रों बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने दाम्पत्य जीवन को आपको बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है। वो कैसे बना पाएंगे? संवाद करें, उन्हें समय दें, मृदु भाषा का प्रयोग करें, क्रोध को अपने रिश्ते के बीच में बिल्कुल भी मत आने दें। तो ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन जहां मजबूत होगा, प्रेम उसमें उत्पन्न होगा, वहीं तुला राशि वालों के लिए जीवन साथी की सलाह भी बहुत महत्वपूर्ण, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए इस गोचर काल के दौरान हो सकती है। वहीं यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो विवाह के प्रस्ताव भी इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आ सकते हैं, यदि आपकी कुंडली में दशा चल रही है। वैसे तो तुला राशि वालों के जो विवाह योग बनेंगे वो 2025 में दिसंबर के करीब बनने का संकेत बनेगा, लेकिन फिलहाल आपकी कुंडली में यदि दशाएं चल रही हैं तो यहाँ पर विवाह का प्रस्ताव आपके लिए मेरे मित्रों आ सकता है। संतान भाव की बात करें तो मंगल देव की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो संतान को थोड़ा सा तनाव यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर शनि की राशि और राहु यहाँ पर है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको सलाह रखनी है कि अपने बच्चों को वाहन वगैरह इस गोचर काल के दौरान चलाने को मत दीजिए, कि यहाँ पर चोट चपेट की आशंका है। छोटे बच्चे हैं तो उनको अकेले घर से बाहर खेलने के लिए मत भेजिए, कि वहां उनको कुछ चोट चपेट लगने की आशंका इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों हो सकती है। थोड़ा सा बच्चों का पढ़ाई से भटकाव हो सकता है, तो फोकस करने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि आप अपने बच्चों से बात कीजिए, यदि वो पढ़ाई में थोड़ा सा भी अपने फोकस से अनफोकस होते हैं, उनको समझाइए शांत से, क्रोध से नहीं, क्योंकि क्रोध से बात बिगड़ सकती है। मंगल देव का जब भी प्रभाव संतान भाव पर पड़े तो इट मीन्स वहां पर शांति से ही काम लेना मेरे मित्रों श्रेयस्कर होगा। जो तुला राशि के छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्रों, उनको आखिरी वक्त पर, यानी कि जब उनकी परीक्षा होने वाली है उस वक्त पर उनको मंगल देव की कृपा से अचानक से लाभ के संकेत यहाँ मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके 6ठ भाव में है, मीन राशि में, और जो गुरुदेव है वो पंचम भाव में है। तो जैसे कहते हैं ना कि ऐन वक्त पर सफलता मिलना, तो इस तरह की परिपाटी यहाँ पर ग्रहों ने आपके लिए मेरे मित्रों तैयार की है। अब प्रेम जीवन की बात करते हैं। मंगल देव की पंचम भाव पर दृष्टि, पंचम भाव प्रेम का भी है, तो यहाँ पर राहु के होने के कारण और मंगल और राहु के समसप्तक योग होने के कारण कहीं ना कहीं मेरे मित्रों इसको, मंगल और राहु का जो आमने सामने का योग बना है, ये अंगारक का दोष का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रेम संबंधों में थोड़ी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। कोई पुरानी बात, कोई पुराना मुद्दा
आप लोगों का तूल पकड़ सकता है। तो इन चीजों को तूल मत दीजिए, पुरानी बातों को याद मत कीजिए, और यदि कोई यह बात याद भी आ गई है तो प्रेम से उस चीज के लिए क्षमा मांग लीजिए, भले ही आपने गलती नहीं की। क्यों? कि हमें प्रेम संबंधों को नया चलाना है। हाँ, यह बात है कि यह समय नए प्रेम संबंधों की शुरुआत के लिए सही नहीं कहा जा सकता मेरे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ नए प्रेम संबंधों में परेशानियां ज्यादा आ सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा बीपी के यदि आप मरीज हैं तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चोट चपेट, सिर दर्द या फिर पाचन संबंधी परेशानियों से इस गोचर काल के दौरान आपको 2-4 मेरे मित्रों होना पड़ सकता है। अपने दिनचर्या को नियमित कीजिए, योग कीजिए, खान पान पर अपने मतलब खान पान आपका शुद्ध हो, संतुलित हो और हल्का हो, तो इस तरह की चीजों से आप बच जाएंगे। विदेश यात्रा का योग भी इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपके लिए हो सकता है। यदि आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं, आप डिफेंस के फील्ड से हैं, आप टेक्नोलॉजी के फील्ड से हैं, आप मैकेनिकल क्षेत्र के लोग हैं, तो इस गोचर काल के दौरान आपको मंगल देव की कृपा से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य की बात करें तो भाग्य में अचानक से उतार चढ़ाव दिखाई देगा, लेकिन जो पुरुषार्थ करेगा, जो लगातार मेहनत करेगा, जो निष्ठा के साथ अपने कर्म करेगा, उसको भाग्य का साथ इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों गुरुदेव की कृपा से मिल जाएगा। वहीं एक चीज आपको और कहना चाहेंगे कि गुरु और मंगल की स्थिति धीरे धीरे आपके भाग्य को बढ़ा रही है, यानी कि यह आपके लिए सकारात्मक है। तो अपने कर्म पर आपको पूरा विश्वास रखना है, अपने कर्म को ढीला नहीं करना, यानी कि मेहनत से आपको जी नहीं चुराना। ऋण मत लीजिएगा इस गोचर काल के दौरान, ऋण चुकाने की कोशिश कीजिएगा मेरे मित्रों। शत्रुओं को आप इस गोचर काल के दौरान परास्त कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई कोर्ट केस वगैरह आपका इस दौरान चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहली बात, आपको मेरे मित्रों मंगलवार को लाल वस्त्र पहनने चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ इस गोचर काल के दौरान करना चाहिए। रोजाना सुबह को सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें, इससे मंगल और सूर्य को बल मिलेगा, जिससे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं शुभता आएगी। और नॉनवेज से, ड्रिंक वगैरह से इनसे दूर रहें, क्योंकि मंगल देव की कृपा प्राप्त करनी है तो भैया इन दोनों चीजों से थोड़ी सी आपको दूरी बना करके रखनी होगी। क्रोध में आकर के कोई भी निर्णय इस गोचर काल के दौरान मत लीजिए। कोई पुराना विवाद है, उसको दोबारा से कोई उबारता है तो आप शांत हो जाइए। उस विवाद को दोबारा से तूल देने में कहीं भी कोई भी अच्छाई मेरे मित्रों नहीं दिखाई दे रही। संतान हो, जीवन साथी हो या प्रेमी हो, संदेह ना करें, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान कुछ ना कुछ संदेह की बात आपके मन में आ सकती है, राहु, मंगल और शनि के इस योग के कारण। देखिए, अब आपको अपने साहस और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना है। मंगल आपके लाभ के दरवाजे खोल रहा है, मंगल आपके करियर के दरवाजे खोल रहा है, मंगल आपको बिजनेस में भी सफलता के संकेत दे रहा है। अब आप रुकेंगे क्यों? नहीं रुकना। आपको कौन सी बात इस राशिफल में सबसे ज्यादा अच्छी लगी मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइए। राशिफल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टॉपिक बताइए, अगले टॉपिक किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, अगले बार उसी टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। आदेश अलख निरंजन। हर हर